Okay, guys, so this is Hitesh Pati, and this is just another video of our series interview preparation. Okay, so yes, मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, ठीक है, जिसपे मैं रैंडम डीए से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस डीए से रिलेटेड होंगे, ठीक है, एक्सप्लेनेशन हिंदी में होगा और अच्छे क्वेश्चंस प्लेस करता जाऊंगा, ठीक है, इंटरव्यू के। सो यू कैन एक्सेस दैट प्लेलिस्ट। इनका कोड मैं डिस्क्रिप्शन में गिटहब में प्रोवाइड कर दूंगा और प्लस क्वेश्चन जो भी होगा नए नए वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डालूंगा। तो आप लोग ने अगर टेलीग्राम नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में चेक कर लो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, ठीक है। सो फॉर टुडे वी हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम डीपी। ओके, सो पहली बार में मुझसे भी नहीं हुआ था इसलिए मुझे अच्छा लगा। सो आवर क्वेश्चन इज वी हैव अ we have to count number of unique strings, okay, of length, ठीक है, हमें n लेंथ की यूनिक स्ट्रिंग्स काउंट करनी है ऑफ लोअर कैपिटल लेटर, ऑफ लोअर इंग्लिश लेटर्स, ओके, लोअर लेटर्स, ठीक है, which have at most a consecutive vowels। ओके, तो हमारा क्वेश्चन ये है, हमें n लेंथ की यूनिक स्ट्रिंग काउंट करनी है of lower letters only which have at most k consecutive vowels। ठीक है, तो vowels अगर जिसको नहीं पता है, vowels और consonant, तो consonant हमारे लोअर लेटर्स कितने होते हैं? 26। 26 में हमारे 5 तो vowels होते हैं, ठीक है, जो कि होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है, और बाकी जो बचे हुए होते हैं वो 21 कॉन्सोनेंट होते हैं, ठीक है, जो बी सी डी ऐसे, ठीक है, फाइन। अब हमें एन लेंथ की विच हैव के कंसेक्यूटिव वोवेल्स, सो इसके कंस्ट्रेंट्स अगर देखें तो के की वैल्यू लेस देन या इक्वल्स टू एन होगी ऑब्वियसली, है ना, क्योंकि मैक्सिमम लेंथ स्ट्रिंग की तो एन है, तो उसमें एन से ज्यादा कंसेक्यूटिव वोवेल्स डाल नहीं सकते। तो कंस्ट्रेंट्स लिख रहा हूं यहाँ पे, के विल बी ऑब्वियसली लेस देन एंड इक्वल्स टू एन, ठीक है, and second constraint is n will be less than or equals to 1000, ठीक है, ये दोनों कंस्ट्रेंट आ गए हमारे प्रॉब्लम के। तो अगर आपको यहीं पे वीडियो पॉज करनी है तो आप लोग पॉज करके एक बार गैस मार सकते हो, ठीक है, वरना सॉल्यूशन देखते हैं। तो अब देखो कि अगर हमारे पास n लेंथ की एक स्ट्रिंग है, ठीक है, एक स्ट्रिंग है हमारे पास ए एक्स जी एच आई पी के, ये मान लो कोई स्ट्रिंग है, ठीक है, हमें नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स निकालनी है जिसमें के कंसेक्यूटिव वॉवेल्स हो, एट मोस्ट के से कम भी हो सकते हैं, ठीक है, 1 2 0 1 2 3 4 अप टू के कंसेक्यूटिव वॉवेल्स हो सकते हैं, ठीक है, ठीक। अब हमें कोई पोजीशन भी नहीं दी गई, वो के कंसेक्यूटिव वॉवेल्स यहाँ पे भी हो सकते हैं, मान लो के कंसेक्यूटिव, मान लो यहाँ पे इस पोजीशन पे 2 कंसेक्यूटिव वॉवेल्स है, मान लो इस पोजीशन पे 3 कंसेक्यूटिव वॉवेल्स है और के की वैल्यू कितनी है हमारी 4 है, ठीक है, के की वैल्यू 4 है और इस पोजीशन पे ए के पास तुम्हारे 2 है, मान लो अभी तो 1 ही है, तो मान लो यहाँ पे 1 कंसेक्यूटिव वॉवेल है और 1 कंसेक्यूटिव वॉवेल यहाँ पे है प्लस ए ई आई, तो इस पोजीशन पे कितने हो गए 3 कंसेक्यूटिव वॉवेल्स, ठीक है। तो तुम्हारे यहाँ पे 1 है अभी, ठीक है, 1 से ज्यादा भी हो सकते थे, मान लो 1 की जगह 2 हो जाते, ये भी तुम्हारा वॉवेल होता, या फिर 3 हो जाते या फिर 4 हो जाते, ठीक है। तो किसी ith इंडेक्स पे तुम्हारे 0 से लेके
टोटल के कंसेक्यूटिव वॉवेल्स आ सकते हैं, ठीक है, 0 से लेके के। उसके अब कुछ ओवरफ्लो के कंस्ट्रेंट बनेंगे कि तुम्हारी जो स्ट्रिंग है वो तुम्हारी मतलब आई से लेके जो आगे एन लेंथ तक की स्ट्रिंग है उसकी लेंथ जो है के से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक कंस्ट्रेंट ये हो गया, प्लस एक यही कंस्ट्रेंट बनेगा, ठीक है। अगर ऐसा है कि मतलब n माइनस आई तुम्हारा k से छोटा नहीं है, ठीक है, तब तो तुम्हारे इस ith इंडेक्स पे 0 वॉवेल्स भी आ सकते हैं, 1 वॉवेल्स भी आ सकते हैं कंसेक्यूटिव, 2 वॉवेल्स भी आ सकते हैं कंसेक्यूटिव। मान लो अभी तो 1 वॉवेल है, ठीक है, x की जगह यहाँ पे i होता तो 2 वॉवेल्स हो गए, i इंडेक्स पे 2 कंसेक्यूटिव वॉवेल्स। अगर फिर से i होता तो i इंडेक्स पे 3 कंसेक्यूटिव वॉवेल्स, है ना। तो ith इंडेक्स पे कितने भी वॉवेल्स आ सकते हैं अप टू के। फिर मान लो आई इंडेक्स तुम्हारा कहां से कहां तक हो सकता है, 0 टू n तक, ठीक है, फाइन। तो हमें टोटल क्या निकालना है, हमें हर आई इंडेक्स के लिए, है ना, हमें हर एक यूनिक आई इंडेक्स के लिए क्या निकालना पड़ेगा, 0 से के कंसेक्यूटिव वॉवेल्स तक की जितनी भी स्ट्रिंग्स होंगी उन सबका एडिशन, है ना। तो पहले हम 0 इंडेक्स पे देखेंगे कि हमने पहले 0 वॉवेल रखे, फिर 1 वॉवेल रखे, फिर 2 वॉवेल रखे, फिर 3 वॉवेल रखे, फिर 4 वॉवेल रखे, फिर के तक अप टू के तक रखते जाएंगे, ठीक है। अब मान लो कि हम 0th इंडेक्स पे हैं, ठीक है, और के की वैल्यू हमारी कितनी है, के की वैल्यू कितनी है हमारी 4 है मान लो, ठीक है। 0 इंडेक्स पे 0 वॉवेल रखने की कितनी पॉसिबिलिटी हो जाएंगी, 0 इंडेक्स पे 0 वॉवेल, एक भी वॉवेल नहीं है, सारे कॉन्सोनेंट हैं, तो 21, ठीक है, फाइन। ये हो गई हमारी 0 इंडेक्स पे 0 वॉवेल रखने की, ठीक है, फाइन। अब 0 इंडेक्स पे एक वॉवेल रखने की कितनी हो जाएंगी, यहाँ पे 5 वैल्यूज आ सकती हैं, ए ई आई ओ यू के बीच में कोई भी वैल्यू यहाँ पे डाल सकते हो, तो 5, ठीक है। 0 इंडेक्स पे 2 वॉवेल रखने की, यहाँ पे भी वॉवेल होगा, यहाँ पे भी वॉवेल होगा, ठीक है। 0 इंडेक्स पे 3 वॉवेल रखने की, पिछले 2 भी वॉवेल है, तीसरा वाला भी वॉवेल है, ठीक है, तो 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5, ठीक है। 0 इंडेक्स पे 4 वॉवेल रखने की, ऐसा है, ठीक है। 0 इंडेक्स पे 4 वॉवेल रखने की तुम्हारी पॉसिबिलिटीज कितनी हो गई, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो ऐसे करके कुछ हम अगर तुम लोगों ने परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा तो ये चीज आसानी से समझ में आ रही होगी, ठीक है, फाइन। तो कुछ इतने से हमें क्या समझ में आ रहा है कि हमें हर एक आई इंडेक्स के लिए हर के वैल्यूज की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो कुछ मैंने जैसे कि शुरुआत में बोल दिया था कि डीपी का सॉल्यूशन है, तो डीपी में हमें चाहिए क्या क्या, मेरा माउस नहीं वर्क कर रहा, सॉरी गाइस। हमें हर n इंडेक्स, सारे n इंडेक्सेस के लिए हमें क्या चाहिए, सारी k इंडेक्सेस की वैल्यू, तो हमारी डीपी ऑब्वियसली 2D डीपी बनेगी। अब डीपी का सॉल्यूशन क्यों है, तुम इससे मान सकते हो, कैसे पहचान सकते हो, या फिर तो तुम्हारी शुरुआत में ही समझ में आ गया होगा कि हमें हर एक छोटी प्रॉब्लम का आंसर चाहिए, ठीक है, अपने टोटल आंसर बनाने के लिए हमें पहले आई 0 इंडेक्स का चाहिए, फिर पहले आई 0 इंडेक्स का चाहिए मतलब पहले 0 लेंथ की स्ट्रिंग का चाहिए, फिर 1 लेंथ की स्ट्रिंग का चाहिए, फिर आई लेंथ की स्ट्रिंग का आंसर चाहिए, फिर एन लेंथ की स्ट्रिंग का आंसर मिलेगा हमें, ठीक है। तो बॉटम अप तुम कह सकते हो इसको, ठीक है, फाइन। तो हमारी डीपी ये बन गई। अब हमें डीपी बस फिल करनी है, जो कि हम इटरेटिव करेंगे, ठीक है। हम n क्रॉस k का लूप चलाएंगे, n क्रॉस k में i और j के लिए अपडेट करते जाएंगे डीपी की वैल्यू, ठीक है, फाइन। और n क्रॉस k में हमारा 10⁶ से कॉम्प्लेक्सिटी भी रहेगी, ठीक है, फाइन। तो कोड दिखाता हूं, उसके पहले एक और डीपी की स्टेट और समझ लेते हैं, ठीक है।
तो डीपी ऑफ आई जे अगर तुम अपडेट कर रहे हो, डीपी ऑफ आई जे है क्या, पहले यहाँ पे ये देख लेते हैं। डीपी ऑफ आई जे को मैं ये बोल रहा हूं कि तुम आई लेंथ तक आए हो अपनी स्ट्रिंग में, ठीक है, आई लेंथ तक स्ट्रिंग में तुमने ट्रैवल किया है एस में, और तुम्हें लास्ट जो जे कैरेक्टर्स हैं वो तुम्हें वॉवेल्स मिल चुके हैं, ठीक है, लास्ट जे कैरेक्टर्स जो हैं वो तुम्हारे वॉवेल्स हैं। फक यार, ठीक है, लास्ट जे कैरेक्टर्स तुम्हारे वॉवेल है, वो मेरे हाथों की वजह से भी है, फाइन। तो डीपी ऑफ आई जे को मैं ऐसे डिनोट कर रहा हूँ कि आई लेंथ तक की स्ट्रिंग तुमने चेक की है और लास्ट जे कैरेक्टर्स उसमें वॉवेल्स हैं, ठीक है, तो सारी के की वैल्यू उसके लिए मिल जाएगा, फाइन। तुम ऐसे भी बना सकते थे डीपी की आई जे स्टेट कि तुम आई लेंथ से तुम्हें 0 वॉवेल मिला, फिर 1 वॉवेल मिला, फिर 2 वॉवेल मिला, ठीक है, तुम ऐसी भी बना सकते थे, बस वो अप्रोच तुम्हारी हो जाएगी अप से बॉटम वाली, ठीक है, फाइन। अब तुम अपडेट कैसे करोगे, अब मान लो तुम्हें डीपी ऑफ आईजे अपडेट करनी है, तो डीपी ऑफ आईजे कितनी हो जाएगी, तुम्हारी आई लेंथ में जे के लास्ट कैरेक्टर्स वॉवेल हैं, तुम ये अपडेट कर रहे हो, ठीक है, तो मतलब कि तुमने आई माइनस बॉटम अप चल रहे हैं, तो तुमने i-1 और j-1 ऑलरेडी कंप्यूट कर लिया है ना, फाइन। i-1 j-1 क्या है कि i-1 लेंथ की स्ट्रिंग में तुम्हारे j-1 लास्ट वॉवेल्स हैं, ठीक है, अब तुम क्या कंप्यूट कर रहे हो, आई लेंथ की स्ट्रिंग में j वॉवेल्स हैं, तो मतलब जो ith कैरेक्टर है वो भी तुम्हारा वॉवेल है, ये चीज समझ में आ गई। तो अगर तुम क्या करो, डीपी ऑफ i-1 j-1 में ये तुम्हारी i-1 लेंथ की स्ट्रिंग के लिए आ गया है कि उसके पिछले j-1 कैरेक्टर्स वॉवेल्स थे, अब तुम्हारा jth कैरेक्टर मतलब ith कैरेक्टर भी वॉवेल है, तो ith कैरेक्टर भी वॉवेल है, तो मतलब वहां पे भरने की कितनी पॉसिबिलिटी हो गई, 5, A-E-I-O-U कुछ भी भर सकते हैं, तो डीपी ऑफ आई जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डीपी ऑफ i-1 j-1 क्रॉस 5, ठीक है, बस इतना ही था, कोड दिखा देता हूँ समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन अगर तुम लोग फॉलो कर रहे हो क्या, जो मैं टेलीग्राम में भेज रहा हूँ, तो तुम्हें क्वेश्चन भी मिल जाएगा, ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, तुम्हें क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं मिल जाएगा, फाइन। ये प्लस एक चीज और थी क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स बहुत ज्यादा हो जाएंगी ऑब्वियसली, ठीक है, तुम एन लेंथ में के वॉवेल्स, तो नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स बहुत ज्यादा होंगी, तो हमें आंसर क्या करना है, मॉड्यूलो 10⁻9 7, तो पहले हमने क्या बनाई, डीपी ऑफ डीपी 2D डीपी एरे बना ली, ठीक है, ये हमारा एक मान लो नॉर्मल सम है, ठीक, फिर n क्रॉस k का लूप चलाया, ये 1 से लेके n तक, ये 1 से लेके k तक, डीपी ऑफ आई नॉट हमने अपडेट की सम क्रॉस 21, ठीक है, वाई आई लेंथ के एरे में जो हमारा था पिछला वाला, ठीक है, एक भी कैरेक्टर वहां पे वॉवेल नहीं था, ठीक है, तो अगर मान लो सम की वैल्यू पहले के लिए देखो तुम, तो 21 हो रही है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, डीपी ऑफ 1 0 इज इक्वल्स टू 21 है, ऑब्वियसली डीपी ऑफ 1 0 21 हो जाएगी, क्योंकि तुम डी लेंथ की स्ट्रिंग ले रहे हो और उसमें जो तुम्हारा एक भी वॉवेल नहीं है, मतलब लास्ट 0 कैरेक्टर्स वॉवेल है, तो कितने कॉन्सोनेंट हो जाएंगे, 21, ठीक है, फिर तुमने मॉड्यूलो ले लिया, अब सम में तुमने क्या स्टोर करवा दिया, डीपी ऑफ आई 0, तो एक तरीके से हमारे पास पिछली वैल्यू आ जाएगी, ये चीज अभी समझ में आ जाएगी दूसरे इटरेशन में, ठीक है, फिर तुमने क्या किया, पूरे j इक्वल्स टू 1 से लेके k तक चलाया, क्योंकि 0 के लिए तुमने ऑब्वियसली अपडेट कर दिया है लास्ट 0 कैरेक्टर्स वॉवेल, फिर 1 से k तक के वॉवेल्स चेक करने हैं, ठीक, अब अगर j इज ग्रेटर देन i है, वो कंडीशन मैं बता चुका हूँ कि अगर तुम वॉवेल्स डाल रहे हो j, ठीक है, और स्ट्रिंग की लेंथ i है और वो भी छोटी है, तो डीपी ऑफ आई जे कितनी हो जाएगी, 0, j इज इक्वल्स टू i है,
जे इज इक्वल्स टू आई है का मतलब कि सारी की सारी स्ट्रिंग में जितने भी प्लेसेस हैं सारे वॉवेल्स ही हैं, तो कितने हो जाएंगे 5 टू पावर आई, सारी की पॉसिबिलिटी 5 5 5 5, ठीक है। तो ये फंक्शन तुम्हें बनाना पड़ेगा 5 की पावर आई, 5 की पावर आई, मॉड्यूलो भी लेना है साथ में, ठीक है। फाइन, तो डीपी ऑफ आई जे कितनी हो जाएगा 5 पावर आई मॉड्यूलो 10⁹ प्लस 7, ठीक है। अब जे क्या है, लेस देन आई है, उस स्टेट में ये मैंने बताया डीपी ऑफ आई जे कितना हो जाएगा, डीपी ऑफ आई माइनस वन जे माइनस वन क्रॉस 5, ठीक है। ith कैरेक्टर तुम्हारा वॉवेल है तो उसको वहां पे भरने के 5 तरीके। फिर डीपी ऑफ आई जे में मॉड्यूलो ले लोगे क्योंकि तुम्हें मॉड्यूलो लेना है, ठीक है। और आंसर सम में सम प्लस डीपी ऑफ आई जे, क्योंकि हमें सारे का सम लेना पड़ेगा। ये चीज भी मैंने शुरुआत में बताई थी कि आई कैरेक्टर पे 0 वॉवेल्स हैं, आई इंडेक्स से 1 वॉवेल है, 2 वॉवेल है, इन सारी स्ट्रिंग्स का जितनी भी नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स हैं हमें सबका सम लेना है, तो इसलिए सम में सम प्लस डीपी ऑफ आई जे, ठीक। अब एक चीज यहाँ पे ये रह रही है कि हमने सम क्रॉस 21 क्यों की। अब मान लो तुमने अभी सम में तुम्हारे पास क्या मिलेगा, तुम्हें इस लूप के एंड में, इस लूप के एंड में तुम्हें सम में मिलेगा डीपी ऑफ आई जे, ठीक है, डीपी ऑफ आई के, ठीक है, डीपी ऑफ आई के तक की सारी वैल्यूज मिल जाएंगी तुम्हें। अब तुम्हारी लास्ट, वापस से यहाँ पे आते हैं। अब मान लो कि तुम्हारी जो एक स्ट्रिंग है, ठीक है, उस पे जो तुम्हारा, तुम मान लो अभी किसी ith कैरेक्टर पे, ठीक है, ये तुम्हारा ith कैरेक्टर है और यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो, डीपी ऑफ आई नॉट भर रहे हो, ठीक है, डीपी ऑफ आई नॉट मतलब यहाँ पे जो लास्ट कैरेक्टर है ये वॉवेल है, ठीक है। ये किस पे डिपेंड करेगा, ये तुम्हारे जो पिछले तुमने आई माइनस वन भरे उनमें भी तो डिपेंड करेगा। मान लो अगर ये वाला कैरेक्टर जो है ये वाला वॉवेल है कि कॉन्सोनेंट, ठीक है, तो तुम क्या करोगे, सम में तुम्हारे पास क्या रहेगा, डीपी ऑफ आई माइनस वन के, ठीक है। तो तुम सारी वैल्यूज तुम्हारे पिछली वैल्यूज पे डिपेंड कर रही हैं, तुम यहां से ये देख सकते हो, ठीक है, सारी वैल्यूज पिछली वैल्यूज पे आई माइनस वन लेंथ पे डिपेंड करेंगे। इट्स ऑब्वियस कि तुम्हारा जो पिछला कैरेक्टर है वो वोवेल है या कॉन्सोनेंट, उसी के बिहाफ पे तुम ith कैरेक्टर अपडेट करोगे वैल्यू, ठीक है। तो ये इसलिए है। Fine. So if you have any doubt, you can ask in comment section. Plus, if you like this video, thumbs up and subscribe this channel and share this playlist also. Thank you guys for watching.